बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंबल नदी में नाव पलटने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों के शव को निकाला जा चुका है। 10 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। कोटा के खातौली में यह हादसा हुआ है। एक दर्दनाक हादसा सामने आया कोटा में, जहां पर एक नाव जिसमें करीब 40 से 45 लोग सवार थे, 50 के करीब लोग इस नाव में सवार थे और वो नाव अचानक नदी में पलट गई, जिसकी वजह से कई लोग इसमें डूबे हैं, जिनमें से 5 के शव निकाले जा चुके हैं। अभी जो लापता हैं उनको एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला रही है। 10 से ज्यादा लोगों के अभी भी लापता होने की बात कही जा रही है। कोटा के खातौली में यह हादसा हुआ है। यह तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह नाव पलटी और उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई लोग जो तैरना जानते थे वो खुद बाहर निकल आए। कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया और 5 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा सका है। 10 लोगों के बारे में अभी भी यह कहा जा रहा है कि वो लापता हैं। शाकिर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शाकिर, इस वक्त क्या अपडेट है? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मौके पर जारी है और 7 लोगों के तक जो है बाहर निकाले जा चुके हैं। लगातार जिस तरह से रेस्क्यू टीम जो है मौके पर पहुंची है, आसपास के ग्रामीण भी जो है पूरी तरह से जो है रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी जो है मौके पर पहुंच रही है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़, एसपी जो है ग्रामीण शरद चौधरी, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। जो हादसा हुआ है अपने आप में बेहद दर्दनाक हादसा है। ये कमलेश्वर धाम जो है वहां पर ये तमाम लोग जा रहे थे नाव में बैठ करके और नाव ओवरलोडेड हो गई थी। 50 के करीब इसमें जो है सवारियां बैठी थी, लोग बैठे हुए थे। इसके साथ साथ कुछ बाइक्स भी जो है इसमें थी। अचानक संतुलन बिगड़ने के बाद ये हादसा हुआ और अब जो है लगातार जो लापता लोग हैं, एक सूची तैयार की गई है। जो बातचीत की गई थी उसमें जो नाम सामने आए थे, करीब 14 लोगों के नाम जो है उस सूची में लिखे थे। उसमें से 7 के शव जो है अब तक मिल चुके हैं और गोताखोर जो है मौके पर जो है लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। आसपास ग्रामीणों का जमावड़ा है। एसडीआरएफ की टीम, क्योंकि कोटा से ये जगह करीब 125 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ी देरी से पहुंची, तो इस पर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया, क्योंकि रेस्क्यू समय पर हो जाता तो कई लोगों को बचाया जा सकता था। फिलहाल जो है मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है जिंदा लोगों को अगर बचाया जा सके तो उनको बचाया जा सके। उम्मीदें जो है वो जो है पूरी तरह से कम होती चली जा रही है, क्योंकि सुबह 8:30 बजे की ये घटना है और उसके बाद से लगातार ग्रामीण भी अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा है और अब तमाम अधिकारी जो है जिले के वो मौके पर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी जो है मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। ग्रामीण भी अपने स्तर पर जो है नदी में कूद करके जो है तलाश में जुटे हुए हैं। जी, तो बड़ी जानकारी शाकिर आप ये दे रहे हैं कि अभी तक जो हमारे पास जानकारी थी 5 शवों की, तो 2 और शव यानी कि कुल 7 शव जो हैं वो निकाले जा चुके हैं। और एक तरीके से शाकिर जो आपने जानकारी दी, तो तकरीबन 35 लोगों को सुरक्षित जो है वो बचा लिया गया है। 7 लोग अभी भी लापता हैं। जी देखिए अभिषेक, जो शुरुआती तौर पर जब जैसे ही नाव का संतुलन बिगड़ा था और नाव डूबी थी, तो कुछ ग्रामीण, क्योंकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के ये लोग हैं, चंबल ढीबरी और इसके आसपास के जो गांव के लोग हैं, वो क्योंकि आज चतुर्दशी है तो ऐसे में जो है कमलेश्वर धाम दर्शन के लिए ये लोग जा रहे थे। ग्रामीण जो है नदी किनारे क्षेत्र के ग्रामीण है, तो ज्यादातर लोगों को तैरना आता है, तो वो जो है खुद भी बाहर निकला है और उन्होंने दूसरों को भी बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जो नाव जो पलटी उसके बाद कहा जा रहा था कि नाव के नीचे कुछ लोग दब गए हैं, तो ये वही लोग हैं जिनके जो शव मिल रहे हैं। और जब धीरे धीरे रेस्क्यू टीम भी जो कि मौके पर पहुंच गई है, क्योंकि इटावा नगर पालिका से भी टीम मौके पर पहुंची, कोटा से भी जो है गोताखोर रवाना हुए थे। तमाम लोग जो है रेस्क्यू के लिए जो है अब मौके पर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम जो है वो अब सर्च ऑपरेशन चला रही है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कलेक्टर जो है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। लगातार जो कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक हादसा है, ऐसे में जो है जनप्रतिनिधि की ओर से भी जिला प्रशासन से फीडबैक लिया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर
ओम बिरला भी लगातार इस पूरे मामले पर फीडबैक ले रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कितना तेज किया जाए, कितनी कोशिश ये की जाए कि लोगों की जान बचाई जा सके, वो उस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अब उम्मीदें जो है वो कम होती चली जा रही हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और नदी में जो डूबे हुए लोग हैं अब उनके शव बाहर निकल रहे हैं। दुखद बात यह है कि जो 14 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है पूछताछ करने के बाद, जिनको बाहर निकाला गया था सुरक्षित, उसमें से 7 लोगों के शव मिल चुके हैं। ये जो लापता लोग हैं इनमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं। एग्जैक्ट कितने बच्चे हैं ये जानकारी नहीं है, लेकिन 2 से 3 बच्चे भी इसमें 15 साल की उम्र के हो सकते हैं। और जो शव निकाले गए हैं, अब ग्रामीण जो है आसपास के, वो बड़ी तादाद में जो है मौके पर पहुंच गए हैं। कोरोना का संक्रमण भी चल रहा है, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर भी बनाने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंस की भी पालना क्योंकि करवानी है। लेकिन जिस तरह का आलम वहां पर है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि ग्रामीणों में नाराजगी भी है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर काफी लेट पहुंची। तो ऐसे में ग्रामीणों ने रोष भी जताया जब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्योंकि समय पर रेस्क्यू शुरू हो जाता तो शायद और जाने बचाई जा सकती थी। लेकिन जो जिस तरह की ये घटना हुई है, ये लापरवाही जो हुई है, क्योंकि चंबल नदी में अवैध तरीके से इन नावों का संचालन किया जा रहा है। और आज ये बड़े हादसे ने एक बड़ा सबक जो है जिला प्रशासन को दे दिया है और उन लोगों को भी दिया है, आसपास के ग्रामीणों को भी दिया है, जो अक्सर अपनी जान जोखिम में डाल करके खतरनाक। बिल्कुल, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा शाकिर, कि जिस जगह पे ये सभी ग्रामीण जा रहे थे, आवागमन का साधन क्या एकमात्र यही जरिया है कि इसी तरीके से लोग नाव के सहारे ही वहां तक पहुंच सकते हैं? क्या दूसरा रास्ता नहीं है वहां पहुंचने का जो कि सेफ हो? जी देखिए अभिषेक, ये जो रास्ता है ये चंबल नदी का कोटा वाला हिस्सा है, जहाँ से ये लोग बूंदी जिले में जाते हैं। बूंदी जिले में ये स्थान है कमलेश्वर धाम। तो नदी एक ऐसा रास्ता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर तय करना है नदी के जरिए, और अगर वैसे बाय रोड जाते हैं तो वो सफर बहुत लंबा हो जाता है। तो ऐसे में ग्रामीण जो है कई दिनों से इस तरह से ही जो है उस ओर जाते हैं। आज तो ये चतुर्दशी का दिन था, इसलिए ज्यादा संख्या में लोग थे, लेकिन अमूमन यहाँ पर इस जगह पर नाव चलती है और हर रोज लोग उस ओर जाते हैं और अपने काम करके वापस अपने गांव में वापस आ जाते हैं। क्योंकि नाव में कई सारी बाइक्स भी हैं, तो जाहिर तौर पर कुछ लोग अप डाउन भी करते हैं। बूंदी जिले में अगर कोई अपना काम धंधा करने के लिए जाता है तो वो भी इसी रास्ते को अपनाता है और इसी से जाता आता है। तो ये हादसा जो हुआ है ये कहीं ना कहीं जो है सबक है, क्योंकि जिस तरह से निगरानी नहीं रखी गई, जिला प्रशासन की ओर से कोई ताकीद नहीं किया गया कि खतरनाक सफर जो लोग कई सालों से कर रहे हैं वो लगातार जारी है। कोटा में इस तरह का जो है 2-3 जगहों पर इस तरह से नावों का संचालन होता है और बड़ी संख्या में लोग हर रोज इसी तरह से जो है एक क्षेत्र से दूसरे इलाके में पहुंचते हैं और वापस भी आते हैं। तो आज जो हादसा हुआ है उसके बाद अब देखना होगा कि इस तरह से जिला प्रशासन जो है कार्रवाई करता है, किस तरह की कार्रवाई की जाती है और इन अवैध रूप से चल रही नावों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाता है और क्या बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इतने लोगों की जान को जोखिम में डाला गया और कई जानें चली भी गई। बिल्कुल शाकिर, ऐसे में देखिए बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर अभी तक जो 7 शव निकाले गए हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? अगर भगवान ना करे, हम यही दुआ करेंगे कि आगे जो 7 नाम अभी भी गायब हैं वो सुरक्षित कम से कम निकाल लिए जाएं, लेकिन अगर मौत का आंकड़ा बढ़ता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इनकी नियति थी या फिर प्रशासनिक स्तर पे उस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, या फिर यहां पे अगर हो सकता है अगर पुल का निर्माण कराया जाए ताकि एक साइड से दूसरे साइड जाया जा सके, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो ताकि इन लोगों को इस तरीके से नदी पार ना करना पड़े, तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल अभिषेक, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि पुल की जहाँ तक पुल की बात है तो एक पुल जो है आगे बनाया भी गया है जो बूंदी जिले को कोटा से जोड़ता है। लाखेरी पर वो जो है वो पुल जो है वो कोटा और इसको जोड़ता है बूंदी जिले को, और ये बड़ा वो है, उसकी वजह से बहुत लंबा रास्ता जो है वो छोटे रास्ते में भी तब्दील हो गया है। लेकिन ये जो खतरनाक सफर है, ये नाव का जो सफर है, ये भी बदस्तूर जारी है और ये आज से नहीं है, पिछले कई सालों से इस तरह से जो है लोग एक क्षेत्र से दूसरे इलाके में पहुंच रहे हैं। कोटा जिले के लोग बूंदी इलाके में जाते हैं
वो अपने काम धाम करके जो भी उनके वो होते हैं उसको करके और वापस लौट जाते हैं। बाइक भी जो है उस पर सवार करके लेकर जाई जाती है। यानी जो जिस तरह की लोगों की हैबिट हो गई है इस खतरनाक सफर को करने की, वो कई दिनों से जारी है। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की भी जानकारी में ये सब चीजें हैं कि ये खतरनाक सफर जो है किया जा रहा है, लेकिन कोई पाबंदी नहीं की गई, उनको नहीं रोका गया। और यही वजह है कि आज जो है खतरनाक सफर जो है मौत का कारण बना, कई लोगों की जान चली गई। शाकिर, सवाल इसलिए भी क्योंकि कल के डेट में जो जिम्मेदार हैं वो ये कहकर के पल्ला झाड़ लेंगे कि हम आगे ऐसी घटनाओं को होने नहीं देंगे, उस पर रोक लगाएंगे। ये कहकर के वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे, लोग अपनी दिनचर्या में एक बार फिर से लग जाएंगे और जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके परिवार वाले सिर्फ झेलना तो उन्हें है। शाकिर, आवाज मिल रही है आपको? जी, एक बार आप सवाल दोहराएंगे? सवाल यही है शाकिर कि जिम्मेदार जो हैं वो तो जांच की बात कह करके पल्ला झाड़ लेंगे या ये कहेंगे कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसका हम ख्याल रखेंगे, लेकिन जो हो गया मतलब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद पछताने से क्या? जी बिल्कुल, ये हादसा जो है अपना आप में जो है अपना बड़ा सबक देता है। लेकिन जो दोषी हैं, जिनकी लापरवाही रही, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो ताकि लोगों को सबक मिले और इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इस तरह की गतिविधियां नदी क्षेत्र में ना हो, खतरनाक सफर लोग ना करें। हादसा जरूर हुआ है और ये इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये अचानक से हुआ है, ये कभी भी हो सकता था, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये सिलसिला बदस्तूर जारी था। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की भी जो है लापरवाही इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। इस खतरनाक सफर को रोका नहीं गया जो कई दिनों से जारी था। इसके साथ साथ जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी अपनी जान को जोखिम में डालने का काम किया। एक सीधे रास्ते से जाने के बजाय वो इस शॉर्टकट रास्ता जो है वो अपना रहे हैं काफी दिनों से, और आज उसी की वजह है कि कई सारे लोगों की जान चली गई, कई परिवारों के जो है चिराग बुझ गए। बिल्कुल शाकिर, तो एक तरीके से कहें तो प्रशासन भी इसी वजह से लापरवाह बना रहता है, वो भी इंतजार करता रहता है कि ऐसा कोई हादसा हो। यह भी बड़ा सवाल है कि आप इंतजार करते रहते हैं। ये तस्वीरें मुझे याद दिलाती हैं शाकिर कि ये पटना में कुछ इसी तरीके से गंगा नदी में सेम हादसा हुआ था। नाव टूटी थी और उसमें से जितने लोग की क्षमता है उससे ज्यादा लोगों को बिठा लिया गया, उसके बाद फिर ढाक के तीन पात, स्थिति वही रह जाती है। बहुत शुक्रिया शाकिर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं चंबल नदी हादसे पर सीएम गहलोत ने दुख जताया है। ट्वीट कर सीएम ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। कोटा प्रशासन से बात कर घटना की भी उन्होंने जानकारी ली है। मृतकों के प्रति सीएम ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रभावित परिवारों को सीएम सहायता कोष से मदद के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। सीएम ने ट्वीट किया है और लिखा है कि कोटा में थाना खातौली क्षेत्र में चंबल ढिबरी के पास नाव पलट जाने की घटना बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। कोटा प्रशासन से बात कर घटना की जानकारी मैंने ली है। तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य के साथ लापता लोगों को शीघ्र ढूंढने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद के लिए निर्देश दिए हैं। पाली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जोधपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। घूसखोर पटवारी सुरेश कुमार को ट्रैप किया है। 6000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। म्यूटेशन भरवाने के एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी। तो पाली में जोधपुर एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। म्यूटेशन भरवाने के एवज में रिश्वत ली गई थी और इसी दौरान रंगे हाथों ट्रैप किया गया है पाली में एक पटवारी को। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।